नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ अजीत। रायबरेली के बछरावा में रेल हादसे के बाद अब सवाल जिम्मेदारी को लेकर उठने लगे हैं। रेलवे ने कल ही ये मान लिया था कि गलती ड्राइवर की थी, लेकिन आज जी संगम ने जब रेलवे के इन दावों की पड़ताल की तो सामने आई वो हकीकत जिसने हैरान कर दिया। दरअसल इस हादसे को लेकर ड्राइवर की दलीलें ये बता रही हैं कि रेलवे किस तरह से राम भरोसे चल रही है। सवाल ये कि आखिर ऐसे में फिर सुरक्षित यात्रा का सपना कैसे पूरा होगा? आखिर लापरवाह तंत्र कब तक रेल यात्रियों की जान से इस तरह खिलवाड़ करेगा? आज बड़ी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर। दरअसल रायबरेली के बछरावा में हुए रेल हादसे के बाद अभी भी सैकड़ों लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, तो वहीं सियासत भी तेज हो गई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लखनऊ में भर्ती लोगों का हालचाल भी लिया है, जो शायद राजनीतिक तौर पर बेहद जरूरी भी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर ऐसे रेल हादसों पर लगाम कब लगेगी? पहले हादसा हुआ, फिर जिम्मेदारी का सवाल उठने लगा। तलाश बलि के बकरे की हो रही है, जो कमोवेश जनता एक्सप्रेस के ड्राइवर के तौर पर पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ ड्राइवर को ही इस हादसे का जिम्मेदार माना जाए? अगर ऐसा है तो फिर उस सिस्टम की गंदगी कौन साफ करेगा, जो सिस्टम दरअसल रेलवे को पटरी पर आने ही नहीं देता? अभी तक सारा दोष ड्राइवर का ही माना जा रहा है और ड्राइवर ये कह रहे हैं कि तीनों ब्रेक्स एक साथ काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास लूप लाइन में ट्रेन को उतारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जी संगम ने हादसे की वजहों की पड़ताल में पाया है कि दरअसल चूक कहाँ हुई, इसे लेकर अभी तक तो सिर्फ खानापूर्ति हुई है, जबकि ट्रेन ड्राइवर के लोको इंस्पेक्टर की माने तो जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं। हाँ, वॉकी टॉकी से गार्ड को बताया है, सिटी कोड बजाया, लेकिन गार्ड से रिस्पांस नहीं मिला। तो उनके पास विकल्प क्या था? कोई विकल्प नहीं था। इसका मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इन सबके बीच जांच की वो सरकारी कवायद भी शुरू हो चुकी है, जो दरअसल हर हादसे के बाद होती है, लेकिन रिपोर्ट पर कितना अमल होता है इसका कुछ अता पता नहीं। रेलवे सेफ्टी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और उनको ये भी निर्देश दिया गया है कि 1 महीने में प्राथमिक रिपोर्ट जमा करें। रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों की जानकारी हो पाएगी। देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे माननीय रेल मंत्री जी ने पिछले बजट में रेल सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे। मोदी सरकार ने अपने पहले अंतरिम रेल बजट में सुरक्षा के नाम पर 14% किराया भी बढ़ाया, लेकिन हुआ क्या? डिब्बे वही 15-20 साल पुराने हैं और रेल संचालन का सिस्टम वही पुराना। फिर सवाल ये कि बदला क्या? सवाल ये भी उठता है कि देहरादून से चलकर कई बड़े स्टेशनों को पार कर बछरावा पहुंची जनता एक्सप्रेस में आई ब्रेक की गड़बड़ी को जांचा क्यों नहीं गया? क्या इसके लिए भी कोई दलील देगा रेलवे? इतना ही नहीं, घटनास्थल पर लखनऊ से राहत ट्रेन पहुंचने में 2 घंटे लग गए, जबकि दूरी महज 47 किलोमीटर है। इसका जिम्मेदार कौन है? दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क, जिसे हाईटेक बनाने का सपना केंद्र सरकार दिखा रही है, उस सपने की पोल खोलती हादसे की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। ये सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही का वो सिलसिला है जो सालों साल से चलता आ रहा है और तमाम कोशिशों के बाद भी सूरत नहीं बदल रही। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ड्राइवर पर जिम्मेदारी डालकर ये कोरम पूरा करने की कोशिश, लेकिन जी संगम की पड़ताल में जो बातें सामने आई वो इस लापरवाही का विस्तार है कि किस तरीके से अन्य कोनों पर लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें एक और खबर, किस तरह लोग वहां भटक रहे हैं। रायबरेली में बछरावा में रेल हादसे को 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी कई लोग अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। ताजा हाल ये है, अपनों को खोजते हुए लोग अस्पताल के साथ ही पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और उन्हें सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है। अपने परिजनों की तस्वीर लिए लोग भटकते हुए दिखे। यहाँ पर सभी मजबूरी में इधर उधर भटक रहे हैं और उन्हें अपने लोगों के शव तक नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 38 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई लोग अब भी परिजनों को वहां तलाश रहे हैं, जिससे ये अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं कि प्रशासन के 38 मौतों के दावे में आखिर सच्चाई कितनी है। सुनिए लोग किस तरह से कातर होकर अपनी बातें रख रहे हैं। वापिस चीट गए, फिर वापिस चीटने से फिर कोतवाली गए, फिर चीट गए। हम लोग यहाँ से 4 बजे गए। अब बताओ हम लोग किस तरह से संतुष्ट हो? ये हमको भी संतुष्टि चाहिए। हमारी फोटो उनकी फोटो मैच कर रही, जो उनके पास फोटो वो हमारे पास फोटो, संतुष्टि नहीं मिल रही।
और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मुगलसराय से रेलवे के पूर्व अधिकारी SM इकबाल रजा हैं और लखनऊ से रेलवे के पूर्व DIG PK सोनी हैं। हम इस खबर की पड़ताल करेंगे कि जिम्मेदार कौन, लेकिन इससे पहले ये जानना चाहेंगे, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पूर्व DIG PK सोनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग जब इस तरह के हादसों के शिकार होते हैं, इसके बाद जो रेलवे का एक कोऑर्डिनेशन होता है, जिस तरीके से उन्हें राहत पहुंचाई जाती है, उसमें आखिर किस तरह की कमी है कि लोग अभी भटक रहे हैं अपने लोगों की तस्वीर लेकर? न उन्हें यह बताया जा रहा है कि उनके लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है, न ही ये बताया जा रहा है कि उनके जो भी परिजन हैं उनकी मौत हो चुकी है तो उनका शव उन्हें दिया जाए। वो भटक रहे हैं इधर से उधर, कोई बताने वाला नहीं है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों? पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि रेलवे में कौन कौन सी एजेंसीज काम करती हैं और रेलवे अफसर्स कैसे काम करते हैं। जी, रेलवे में दो एजेंसीज काम कर रही हैं इस वक्त, एक है GRP, दूसरी है RPF। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि GRP जो है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आ जाती है और RPF जो है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आ जाती है। जी। जब तक ये दोनों का यूनिफाइड कमांड नहीं होगा, जब तक ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगी, एक एजेंसी के नीचे होकर काम नहीं करेंगी, तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता है। देखा यह गया है कि एक आदमी दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालता है, दूसरा आदमी पहले के ऊपर जिम्मेवारी डालता है। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे दोनों यूनिफॉर्म कमांड में आनी चाहिए ताकि रेलवे अधिकारी जैसे चाहे इनसे काम ले सकें। तो आप मान रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां रही हैं, आखिर इतने सालों में ये बदलाव क्यों नहीं हुआ? दुर्घटनाएं जो होती हैं उनके पीछे के कारण और उन्हें रोकने पर कोशिश करना, ये सब एक तरफ है, लेकिन साथ ही इसके कि जब दुर्घटनाएं हो जाएं उसके बाद जो राहत पहुंचाई जाती है वो आखिर अब भी हम उतने पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। लोग इधर से उधर भटक रहे हैं और उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि विभागों में समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। RPF और GRP में क्या ये समन्वय नहीं हो सकता था पहले? आप लोगों ने कभी आवाज उठाई है कि इस तरह का समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो? PK सोनी जी। कोऑर्डिनेशन के बारे में तो बहुत कहा गया है और शुरू से ही हम लोग इस बारे में बात करते रहे हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कमांड होनी चाहिए और यूनिफॉर्म कमांड के अलावा इसके दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये रेलवे अधिकारियों के नीचे दोनों एजेंसी काम नहीं करेंगी, एकजुट होकर कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए इनको जब भी जल्दी से जल्दी जो भी लॉ पास करना है, लॉ पास करके GRP या RPF को एक यूनिफाइड कमांड के नीचे कर देना चाहिए। चलिए इसी पहलू को हम जानते हैं इनसे। पूर्व अधिकारी SM इकबाल रजा है हमारे साथ, मुगलसराय से रेलवे के पूर्व अधिकारी हैं। क्या अब जो लोग भटक रहे हैं वहां पर, उन्हें इसी तरह से इसी भरोसे छोड़ दिया जाना चाहिए? कैसे उनकी समस्याएं दूर होंगी, रजा साहब? जी हाँ, धन्यवाद। ऐसा है कि रेलवे ने हमेशा ये कोशिश तो जरूर की जी कि लोगों को सही जगह से हादसे के दरमियान ये बताया जा सके कि कैसे, कौन, कहां, कैसे एक्सीडेंट हुआ जी, और एक्सीडेंट के बाद वो कहां हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी रहते हैं, लेकिन सवाल पैदा ये नहीं होता है। सवाल पैदा ये होता है कि हेल्पलाइन नंबर इतने इंगेज मिला करेंगे कि लोग उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, वहां जो अभी खबर आपने देखी होगी, हम खबर दिखा रहे हैं कि लोग भटक रहे हैं, उनके अपनों के बारे में जानकारी उन्हें कहीं से नहीं मिल रही है। तो रेलवे जो इतनी तरक्की की बातें करता है, दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसे कैसे रोका जाए, ये एक अहम पहलू है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मुद्दा है कि लोग भटक रहे हैं, 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही है, ये तो काफी शर्मनाक स्थिति है ना। ये कैसे दूर होगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से एग्रीड करता हूँ कि ये काफी शर्मनाक स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया हर तरह से वहां के सारे ऑफिसर्स, GRP, RPF और साथ ही साथ वहां रेलवे के जितने ऑफिसर्स हैं, हद से ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी डेलीमेटिक के स्टेज में लोग आ जाते हैं। तो डेलीमेटिक स्टेज क्यों है? इसकी जिम्मेदारी आप किस पर लादते हैं रजा साहब? इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है जी कि वादे तो किए जाते जरूर हैं, वादे सिर्फ किए ये जाते हैं
कि एक्सीडेंट होने से पहले सेम ट्रैक्स पर ट्रेन होगा तो नहीं, अभी जो स्थिति है, अभी जो स्थिति है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम किसको इस बारे में जिम्मेदार माने, उस पर ये जिम्मेदारी डालें ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और लोगों को सही सूचनाएं मिल पाएं। ये जिम्मेदारी अभी किसकी है? ये रेलवे की ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जिम्मेदारी वो राज्य की भी है जहां पे एक्सीडेंट हुआ है। चलिए हम बहस जो कर रहे हैं, बड़ी बहस में, उसमें कई मुद्दे, कई पहलू हैं इस दुर्घटना के। दुर्घटना की वजह क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे इन दुर्घटनाओं को रोका जाए, ये तो पहलू है ही, लेकिन साथ साथ जो अभी ज्यादा जो मौजूद पहलू है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, इसका भी जवाब नहीं मिल पाया है। इसके बारे में अगर आगे आप लोग बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा कि आखिर लोग जो भटक रहे हैं इसकी जिम्मेदारी हम किन पर लादें, किन पर डालें, और उनको जिम्मेदार मानते हुए हम उन पर दबाव बनाएं कि लोगों को सुविधा वो मिल सके। बहरहाल रजा साहब, ये बताइए कि जो दुर्घटना हुई है इसके लिए ड्राइवर को जिम्मेदार बता दिया गया, लेकिन इसके बाद जो पड़ताल सामने आई है जी संगम की, हमने पूछा है इस मामले में हमारे संवाददाता ने, और उसमें साफ ये बात हुई है कि गार्ड की जिम्मेदारी बनती थी, गार्ड ने ब्रेक नहीं लगाई जिस कारण से यह हादसा हुआ। क्या ऐसा हुआ है जी रजा साहब? जी अच्छा हुजूर, मैं एक बहुत ही सिंपल बात आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि मैंने भी न्यूज पढ़ा, न्यूज देखा, उसमें यह कहा गया कि गंगा गोमती एक्सप्रेस वाज कमिंग ऑन द सेम ट्रैक, और उस एक्सीडेंट को सामने कोलाइजन जो हो ना हो पाए इसलिए उसे लूप लाइन में ले लिया गया और एक छोटा सा हादसा हुआ। अब ये सवाल उठता है, तो क्या वो कोई जीप गाड़ी पे थे या कोई दूसरी गाड़ी पे? ये ट्रैक चेंज करने का काम तो कंट्रोल का है, कंट्रोल ने ट्रैक चेंज किया होगा तब वो लूप लाइन पे आया होगा। ये जिम्मा ड्राइवर पे या गार्ड पे लेने से ज्यादा बेहतर तो ये होगा कि पहले कंट्रोल से ये दरियाफ्त किया जाए कि वो लूप लाइन उसने दिया क्यों, उसे लूप पे लिया क्यों, और वो सामने से जो स्ट्रेट कोलाइजन होने वाला था वो सीधा कोलाइजन गंगा गोमती एक्सप्रेस से, उसे बचाने के लिए लूप लाइन पे ड्राइवर ने ले लिया। तो ड्राइवर कैसे ले सकता है जब तक कि ट्रैक चेंज न किया जाए? एंड दिस इज क्वाइट द ड्यूटी ऑफ द रेलवे कंट्रोल। व्हाई नॉट दिस हैज बीन आस्क्ड बाय द रेलवे कंट्रोल दैट वेदर दिस वेरी कंट्रोल हैज बीन डन बाय द कंट्रोल ऑफिस। जी, आप इसके एक और एंगल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कंट्रोल रूम, कंट्रोल ऑफिस भी जिम्मेदार है इसके लिए, उसने सही निर्णय नहीं लिया, उसने सही फैसला नहीं लिया। बिल्कुल, कंट्रोल ऑफिस ही जिम्मेदार है इसका, वरना ट्रैक चेंज कैसे होगा? लूप लाइन पे गाड़ी आएगी कैसे? वो कोई जीप गाड़ी तो है नहीं, वो कोई ट्रक तो है नहीं कि जिधर चाहा मोड़ दिया। जी भाई, ट्रैक चेंज होता है कंट्रोल से, ट्रैक चेंज होता है डिप्टी एसएस ऑफिस से, वो लूप लाइन पे आई कैसे गाड़ी? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब से कुछ ही देर पहले रायबरेली रेल हादसे में घायल लोगों का हालचाल जानने के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर पहुंची। सोनिया गांधी ने घायलों से बात की, उनका हालचाल जाना। रायबरेली के बछरावा में हुए रेल हादसे में 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और हमारे साथ हैं मुगलसराय से रेलवे के पूर्व अधिकारी एसएम इकबाल रजा और लखनऊ से रेलवे के पूर्व डीआईजी पीके सोनी। आप दोनों चूंकि रेलवे में रह चुके हैं और रेलवे के बारे में बेहतर जानते हैं, इसलिए आप लोगों से ये चर्चा हम कर रहे हैं। पीके सोनी साहब, ये बताइए कि जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे जिस समय दुर्घटना हुई थी, उस समय भी ये अलग अलग स्रोतों से आंकड़े अलग अलग आ रहे थे, मरने वालों के आंकड़े। एक में जो जिलाधिकारी हैं उनके बयान और जो रेल अधिकारी हैं उनके बयान, एलआईयू जो संख्या बता रही थी, उसके सब में अंतर आ रहा था। और अब जब लोग भटक रहे हैं और उनके अपने न वहां अस्पताल में भर्ती हैं, न ही उन्हें शव मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्या ये जो आशंका है ये और ज्यादा तेज होती जा रही है कि यहां शवों को गायब भी कर दिया जाता है? क्या ऐसा होता है? पीके सोनी साहब। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रेल हादसे की वजह क्या होती है। 2 वजह इनकी होती है, एक होती है ह्यूमन एरर, एक होती है टेक्निकल एरर। ह्यूमन एरर की वजह से बहुत जबरदस्त रेल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और टेक्निकल वजह से भी बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 2010 में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में
सर ये सब हम बताते रहे हैं, ये इस पर चर्चा भी करेंगे आपसे। अभी आपसे ये जानना चाह रहे थे कि क्या ये जो आशंका है ये और तेज होती है, लोगों में इस तरह की धारणा है रेलवे को लेकर, और अलग अलग आंकड़े अलग अलग आए थे मरने वालों के, और अब लोग भटक रहे हैं, न उनके अपने अस्पताल में मिल रहे हैं, न शव उनका मिल पा रहा है, उनके बारे में कोई बता नहीं रहा है। पहले भी आशंका जाहिर की जाती है, कई तरह के हिंसा के मामलों में प्रशासन पर आरोप लगते हैं। क्या रेलवे में भी ऐसा होता है कि शवों को गायब कर दिया जाता है, आंकड़े कम करके बताए जाते हैं? ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं सोनी साहब। नहीं, ऐसे तो कभी नहीं हो ही नहीं सकता है, ना रेलवे कोई शव को गायब करेगी, ना ऐसे कभी हो सकता है जी। क्योंकि दोनों एजेंसीज, आरपीएफ भी लगी होती है, जीआरपी भी लगी होती है, और रेलवे ऑफिसर्स भी लगे हुए होते हैं जी। इन सब ऑफिसर्स ने गिने होते हैं, और हर एक के आदमी के नाम को पता होता है कि कितने आदमी गाड़ी में थे, कितने आदमी की रिजर्वेशन थी, कितने आदमी की टिकट्स थी जी। तो ये कहना कि साहब शव जो है वो गायब कर दिए गए हैं या उन्होंने गायब करने की कोशिश की है, तो ये तो निराधार है। चलिए, ऐसा नहीं होता, ये आप कह रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में आप भी कई बार शरीक रहे होंगे, और आप ये कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं सोनी साहब, उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप रजा जी? आखिर ऐसा है अगर कि रेलवे में इस तरह का नहीं होता है, फिर इन लोगों को उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल रहे? जो हमने खबरें दिखाई, लोग भटक रहे हैं अपनों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सोनी साहब ने सही कहा है कि ये निराधार बात है जी। बिल्कुल शवों को गायब करने का कोई मौका ही नहीं है, ना ऐसा कोई कर सकता है जी। बहरसूरत मरने वाला भी इंसान है, और जो वहाँ पर वर्क कर रहा है, जो वहाँ तो फिर मिल क्यों नहीं रहे उन्हें? जो लोग वहाँ भटक रहे हैं, उन्हें मिल क्यों नहीं रहे? इंसान है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उलझनों के दरमियान अगर एक आदमी से 100 आदमी सवाल करे, फला कहाँ है, फला कहाँ है, फला कहाँ है, सवाल करे, तो एक आदमी 10 आदमी का एट ए टाइम जवाब नहीं दे पाता है। चलिए पीके सोनी साहब, अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे, जो आप बात कर रहे थे, जिम्मेदारी किसकी और कैसे दूर होगी ये लापरवाहियां? सोनी साहब, मैं एक बात से आपके मुत्तफिक हूँ, मैं आपकी एक बात से एग्रीड करता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्यार से जवाब दिया जाए तो लोगों को कुछ इत्मीनान हो। लेकिन यहाँ सवाल तो ये उठता है कि जो जाता है किसी से दरियाफ्त करने, पूछने, इंक्वायरी करने, उसे सही तरीके से बात भी नहीं की जाती। चलिए ये बातें हो गई हैं। सोनी साहब, शेर याद पड़ गया। सोनी साहब अपनी बात रख रहे थे, आप बहुत कम समय में आपसे चाहेंगे, आप बताएं, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं और कैसे ये लापरवाहियां दूर होंगी? जब तक जी बताइए। जब तक हम ये बात तो नहीं समझ पाएंगे कि हम लोग जब हादसे के स्टेज में जाते हैं, स्टेट में होते हैं, हर एक के ऊपर स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस में काम करता है, और ये तवक्को रखना कि वो सब स्ट्रेस में भी हमें पानी पिलाएगा या कुर्सी देगा या आराम से बिठाएगा या हमें बता पाएगा कि कौन कहाँ है, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि ऐसे में हर एक को जोर लगा के काम करने की जरूरत होती है, और वो सब अपने काम में मसरूफ होते हैं, और इतनी उनके ऊपर बोझा काम का होता है कि वो अपने आप को ये नहीं बता पाते हैं कि कौन सा शव किस शव। वो जाके कहें जी नत्था सिंह का शव कहाँ पे है, तो उनको क्या पता कि नत्था सिंह कौन है और शव कहाँ पे है। चलिए, तो ये शुक्रिया, आपका समय की कमी थी, माफी चाहेंगे आपसे। पूर्व डीआईजी रेलवे के पीके सोनी और पूर्व अधिकारी रेलवे के एसएम इकबाल रजा हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही।